हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामा मज़ीद घटिया करते जा रहे हैं, दिखाने को कुछ बाकी नहीं। पहले तो चलो दानिश था तो रानिया और इसके सीन दिखाकर कोई ड्रामा आगे बढ़ता रहता था, चाहे फ्लैशबैक ही सही। लेकिन अब तो वो भी नहीं बाकी रहे। अब तो रोज़ एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हमज़ा रानिया से शादी करना चाहता है, रानिया इनकार कर रही है। हमज़ा की माँ की अकड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अपने तौर पर वो रानिया को साफ लफ्ज़ों में समझा चुकी हैं कि देखो रानिया, मैं तुमसे सख्ती से बात नहीं करना चाहती, तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ। जवाब में रानिया भी इनसे कह देती है मुझे भी कोई ऐसा शौक़ नहीं। लेकिन नाइला बेगम तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इनके इस फ़ोन कॉल के वजह से ही रानिया ने अपने तायाबू के सामने इनकार किया था और अपनी माँ को भी नाराज़ किया। और इसके बाद जब इसकी माँ मरने की धमकियाँ देती हैं, इमोशनल करने की कोशिश करती हैं, तो रानिया रो पड़ती है। ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी, लेकिन हमज़ा नहीं। हमज़ा के अलावा कोई भी हो, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ, हमज़ा से नहीं करूँगी। अब यहाँ पर साजदा बेगम परेशान हो जाती हैं और जब रानिया इन्हें वजह बताती है तो साजदा बेगम को एहसास होता है कि नाइला भाभी तो कई बार बातों ही बातों में ये जता चुकी हैं कि वो रानिया को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। इस बार भी अपने शोहर के इसरार पर ही इनके साथ आई थी, लेकिन रानिया को वो पसंद नहीं करती, इसलिए इसके इनकार से इतना खुश और मुतमईन होकर गई। जिसके बाद साजदा बेगम अपनी बेटी की बात मानते हुए नाइला भाभी से बात करती हैं कि आप बता रही थी रानिया के लिए किसी रिश्ते के बारे में, मैं उस लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ, उस फैमिली को घर बुलाना चाहती हूँ। ये सुनकर तो नाइला बेगम बेहद खुश हो जाती हैं। मैं अभी फ़ोन करती हूँ, अभी उनसे कहती हूँ, वो ख़ुद तुमसे मिलने आएगा। और नाइला बेगम को क्या चाहिए, फ़ौरन से पहले लड़के वालों को फ़ोन करती हैं और लड़के को साजदा बेगम के घर आने की दावत दे देती हैं ताकि वो खुद रानिया से मिल ले और इसे पसंद कर ले। अब जब हमज़ा को ये बात पता चलती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इसकी माँ इसे लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही थी और हमज़ा फिर से वही बात करता है। आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं रानिया के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। जिस पर वो चिल्लाती है रानिया रानिया रानिया, तुम्हारे हवासों पर ये सवार है ये लड़की, हमें पागल बनाकर रख दिया इस लड़की ने। क्या हो गया है तुम्हें, इसके सिवा तुम्हें कोई और लड़की नज़र नहीं आती? ये कितनी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें हैं जो तुम्हें दिखा रही हूँ, इतने अच्छे रिश्ते हैं, तुम इस रानिया के पीछे पड़े हो। जानते भी हो उसने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया, वो किसी और से शादी करना चाहती है, इसके घर रिश्ता आया है किसी लड़के का और तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। ये सुनकर हमज़ा को यकीन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। वो रानिया से मिलता है और इस पर नाराज़ होता है, तुम तो कह रही थी कि तुम्हें शादी नहीं करनी, तो फिर ये सब क्या है? जिस पर रानिया कहती है मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहती। ये सुनकर हमज़ा को और भी गुस्सा आता है, तो इसका मतलब है किसी भी XYZ से शादी कर लोगी तुम, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? जवाब में रानिया कहती है यही समझ लो। लेकिन हमज़ा इस बार रानिया को खोना नहीं चाहता, अपने होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसे में घर आए लड़के से हमज़ा खुद मिलता है। मैं रानिया का कज़न। लड़का सलाम के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमज़ा को इससे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, इसलिए मुंह पर ही जवाब देता है काश मैं भी ये कह सकता। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझा। सामने खड़ा लड़का हैरान होकर पूछता है और हमज़ा इसे यहाँ से भगा देगा, ये कहकर के रानिया से मैं शादी करना चाहता हूँ और इसकी शादी किसी से भी नहीं होने दूँगा, इसीलिए आप यहाँ से चलते बने। मैंने कहा था ना कि रानिया पागल है, वो कभी भी हमज़ा को नहीं बताएगी कि तुम्हारी तो अपनी अम्मी मुझसे नफ़रत करती हैं। इन्होंने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानूंगी, तो फिर क्यों तुम मेरी राह में रुकावट बन रहे हो? जाओ अपनी माँ की ख्वाहिश पर करो शादी जिससे वो कहती हैं। एक बार नाइला बेगम की हकीकत खुल गई तो हमज़ा खुद ही इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी माँ को मना लेगा जैसे इसने पहले मनाया था। लेकिन ना तो वो पहले खुश थी और ना ही अब। तो फिर ऐसा क्या होने वाला है कि इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और रानिया ही इनके बेटे की खुशी है, इन्हें समझ आ जाएगी। और कब समझ आएगी और कब ये ड्रामा ख़त्म होगा खुदा ही जाने।